फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मैथ्स गर्ड चैनल। यहाँ पर बच्चों हम मैथ्स की एसएससी, रेलवेज इन सब के डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हमने क्लास 8 तक पढ़ चुका है और टाइप 7 हम पढ़ेंगे। आज का जो टाइप है वो हमारा बेस्ड है वेजेस पर। किस पर बेस्ड है? वेजेस पर। ठीक है, आज का जो टाइप है वो हमारा बेस्ड है वेजेस पर। अब आप ये समझिए कि वेजेस मतलब पैसा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है और इनको काम करने के लिए 200 रुपए मिले और ए उस जॉब को अलोन 10 डेज में कर सकता है, बी 20 डेज में। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ए का शेयर बताइए। आप क्या बताइए? ए का शेयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शेयर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी पर बेस्ड होते हैं। जो जितना एफिशिएंट होगा उसे उतना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो वर्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज 20 आया, 10 से 2 बार, 20 से 1 बार। तो एफिशिएंसी में आप सिर्फ इनको रेशियो में ले लो, 1 और 2। और टाइम का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। आप उल्टा कर 1 और 2 को 2 और 1 लिख सकते हैं रिवर्स करके, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये होगी टोटल एफिशिएंसी 3। अब आपकी टोटल एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा कितना मिला है? 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 200 अपॉन 3। अगर मुझे ए की निकालनी है तो मल्टीप्लाई विद एक एफिशिएंसी, तो ये आया 400/3। ऐसी बी की निकालनी होती तो आप क्या करते? 200/3। तो जो एफिशिएंसी होती है ये बेस्ड, जो आपका वेजेस होता है एफिशिएंसी पर बेस्ड होता है। क्लियर है वाली बात? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं तो समझते हैं। देखिए, दो आदमी हैं, ए तथा बी मिलकर एक काम को पूरा करते हैं जिसके में अलग अलग 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम के लिए उन्हें 149.25 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, ईच का शेयर निकालना है। पेमेंट कितना है? इतना। सो ए एंड बी, ए को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? ए को 12 और बी को 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 2 12, 6 3 18। तो ये एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, टोटल हो गई ये 5। अब आपको जो है 149.25 डिवाइडेड बाय 5 और इनटू जो भी, अगर ए का शेयर निकालना है तो ए की एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 2 10, 4 कैरी बचा, 5 9 45, 45 फिर कितना बचा? 4, 5 8 40, कितना बचा? 2 और 5 5 25। तो 5 से डिवाइड करने में 2985 आना है। जब आपने 3, और ये डेसिमल है तो ये डेसिमल अभी मैंने यहाँ 0 ले लिए, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 5 15, 3 8 24 का हो गया 25 का 2 कैरी, 3 27, 3 9 27, 28 29, फिर 2, 3 2 6 7 8। तो ये हुआ, और 2 जीरो के पॉइंट 89.55। अब ऑप्शन में ढूंढो। आपने कहा ये रहा सर 89। अब 149.25 में से एक को इतना मिल गया तो दूसरे को क्या मिलेगा? 89.55 माइनस कर दो। तो ये तो हो गया, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 9 गए 9, और यहाँ रह गया 13, और 13 में से 8 गए 5। तो आप कहोगे सर ये मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए। हमने दूसरा भी इसलिए चेक करा होगा, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी था। तो क्लियर है वाली बात? तो एक बंदे का, एक का वेजेस मिल गया तो टोटल में से माइनस कर दिया तो दूसरे का मिल गया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, ABC undertake to do work for ₹707. A and B together can do 5/7 of the work and rest done by C. How much get C? देखो समझिएगा, तीनों को मिलाकर पैसा दिया गया 707। अब A and B जो कर रहे हैं वो 5/7 ऑफ द वर्क कर रहे हैं। मतलब टोटल वर्क अगर 7 है, अगर टोटल वर्क 7 है तो उसका 5 पार्ट ए और बी कर रहे हैं। तो यार सी कितना कर रहा होगा? अगर टोटल 7 में से 5 हो गया तो 2/7 ऑफ टोटल वर्क। यस और नो? 7 काम पूरा है, 5 मिलकर ये दोनों कर रहे हैं, तो 7 का 2 भाग सी करेगा। अब आपके पास सी 2/7। अब मुझे क्या निकालना है इसमें? मुझे निकालना है इसमें सी का शेयर। तो यार सी का शेयर निकालने के लिए 707, ठीक है, अब 2/7 ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 2/7 ऑफ द टोटल वर्क, टोटल वर्क के लिए कितना पैसा की मैंने आपको? 707। तो वो मैंने यहाँ रख दिया टोटल वर्क का अमाउंट।
अब 7 से काटोगे तो कितना 101 और इंटू 2, तो ये आंसर आएगा 202। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात? चलिए देखिए, ABC मिलकर किसी काम को 53.50 रुपए में करते हैं। यदि वे अलग अलग उसी काम को करें तो 5, 6, 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए जो राशि उनमें बांटी गई है। देखिए आपके पास है 53.50 ये रुपए हैं। अब देखिए A 5 दिन, B 6 दिन और C कितने 7। देखिए 5, 6, 7 आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा 5, 6, 7 ही होगा। जब आप 5 से 5 को डिवाइड करो 7, 6 42। जब 6 से 6 को करोगे 7, 5 35 और 7 से करो 6, 5 30। तो ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 4 10, 107। तो यहां पर आ जाइए। अब आपको एक यूनिट का पैसा क्या होगा, एक यूनिट का पैसा होगा टोटल पैसे को ये 5 डिवाइड बाय 107, क्योंकि 107 से कंपेयर करोगे तो वन टाइम वैल्यू क्या होगी डिवाइड बाय। और यहां से देखिए 53.5 का दुगना है ये, तो आप इसे कह सकते हो 1/2। इसका डबल ही तो अमाउंट है ये। 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस अमाउंट को तो ये बन जाएगा। तो ये कितना है 1/2 है। अब आपसे जो भी पूछा गया एक यूनिट का पैसा इतना है। अगर आपको पहले वाले का निकालना है, किसका निकालना है पहले वाले का, तो आपको क्या करना पड़ेगा 42 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया 21। 21 है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज भी है तो चेक करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला होगा आपका 35 इंटू 1/2। ठीक है, तो 35 का आधा कितना होगा 17.5। ऐसा तो एक ऑप्शन मिलता है। और 30 का आधा कितना होगा 15। तो 21, 17.5 और 15, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वाली बात? कोई डाउट किसी को? ये अपना वर्क होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों नंबर आपके अलग अलग है, तो हमने इनका प्रोडक्ट को ऐसे रख लिया 5 इंटू 6 इंटू 7। तो 5 से किया तो 7 6 42 आ गया। ये आपकी क्या थी एफिशिएंसी थी। क्लियर है वाली बात? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े चलिए। A complete a work in 20 days, B complete a same work in 30 days, A start work and B join him after 10 days। अब A और B काम इतने दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया तो A ने थोड़ा सा 10 दिन तक काम ज्यादा किया, उसके बाद B आया। इफ रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क इज 480, तो A का सिंपल सी बात है, अब A का शेयर टोटल एफिशिएंसी में डायरेक्टली नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि B स्टार्टिंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले A और B का लेते हैं हम। A 20 डेज और B 30 डेज। तो ये आया 60। वैसे भी आप इसे 32 लिख सकते हो। ये हो गया 5। अब यहां पर क्या है, A स्टार्ट द वर्क एंड B जॉइन हिम आफ्टर 10 डेज। A स्टार्ट द वर्क एंड B जॉइन आफ्टर, तो A ने 10 दिन तक काम किया। A ने कितने दिन काम किया, A ने 10 डेज काम किया। A एक दिन में कितना करता है 3, तो 10 दिन में कितना करेगा आप कहोगे सर 30। तो यार 60 जॉब में से 30 जॉब हो गया, 30 जॉब हो गया 10 डेज में, कितना बचा 30। अब कौन हुआ यहाँ पर देखिए, उसके बाद बी भी ज्वाइन कर लेता है ना। अब बी ने भी ज्वाइन कर लिया। क्लियर है वाली बात? अभी 30 वर्क बी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो अब ये जो रिमेनिंग वर्क था ये 30, अब इसको ए और बी मिलकर करेंगे। तो ये 30 जॉब, क्योंकि 60 में से 30 हो गया तो 30 ही बाकी है, अब दोनों मिलकर करेंगे, मतलब 5 की एफिशिएंसी 6 दिन और। तो अगर एक ना देखा जाए, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने शुरुआत के 10 दिन और 6 दिन, तो टोटल ए ने 16 दिन वर्क किया। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं पहले के इनको जो पैसा मिला है वो कितना है, कहां गया 480। तो एक यूनिट का पैसा कितना होगा, एक यूनिट मतलब 4, जो 5 एफिशिएंसी 480 के, तो एक यूनिट होगा 480 डिवाइड बाय 5। एक यूनिट मतलब एक दिन का पैसा, एक यूनिट मतलब एक दिन का पैसा इतना है। 16 दिन का पैसा कितना हुआ इंटू 16। तो यहां से ए का शेयर मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से कितना 5 9 जा 45 6 है ना,
क्योंकि कितना बचेगा 3 तो था, और 96 इंटू, अब आपको मल्टीप्लाई करना है आपको 96 इंटू 6 6 36 का 3, ठीक है। तो ये 6 आ रहा है किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो आपको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको मिल चुका है। क्लियर है वाली बात। आपने यूनिट डिजिट चेक कर लिया, क्योंकि 6 से 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 ही आने वाला, तो एक ही यूनिट डिजिट है 6, अदरवाइज आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 376। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, ABC can do a piece of work for ₹6750 if they all work together they can finish a work in 8 days। अगर सारे बंदे करते हैं तो 8 days में होता है। If A and B can do a work in 12 days working together, A और B आपको given है 12 days, and B and C can do it 13 1/3, 13 1/3 होता है 40/3। तो ये कौन है, B और C, तो B और C है आपका 40/3। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड दी रेस्पेक्टिव शेयर्स, इनके पैसे कितने हैं। सबसे पहले एलसीएम उठाया आपने, कितना आएगा, 40 से भी घटे 12 से भी घटे तो आप कहोगे सर 120, तो 15 टाइम 10 टाइम और 9 टाइम, क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पर अमाउंट 6750, तो आपको सबकी एफिशिएंसीज निकालनी पड़ेंगी, ए की, बी की, सी की। तो यहाँ पर एक चीज गौर करिए, देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है, ये एफिशिएंसी है ना, ये क्या है टाइम। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है और बी और सी की कितनी एफिशिएंसी 9 है, तो अगर बी और सी की 9 होगी ये, तो ए की निकल आएगी यहाँ से, क्योंकि ये तो 15 है, तो आप यहाँ से कह सकते हो हाँ ए की निकल आएगी 15 माइनस 9 मतलब 6। अगर ए की 6, यहाँ पे देखिए अगर ए की 6 है और टोटल 10 है, तो बी की कितनी होगी 4, और अगर बी की 4 है टोटल 9 है तो सी की कितनी होगी 5। तो सबकी एफिशिएंसी निकल आई आपके पास। अब आपको शेयर निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसमें ए का शेयर निकालता हूं। तो ए का शेयर निकालने के लिए ए के शेयर से मल्टीप्लाई करा, ए की एफिशिएंसी कितनी थी 6, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितनी है 15, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 15 चौका 60, 7 बचा 75, 15 पंजे 75, ये आया 450। अब 450 इंटू 6, तो जीरो ऐसे आया, 6 पंजे 30 का 3, 4 छिक्का 24, 24 और 3 27, तो 2700। तो मेरे को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए दूसरा करते ही, दूसरा देखिए सबके अलग अलग हैं, अपना काम हो जाएगा जल्दी से। ये तो मुझे मालूम चल गया 450 होगा, तो मैंने दूसरा निकालने के लिए 450 15 कट चुका है, सीधे सीधे बी का जो भी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं बी का शेयर निकालता हूँ, तो कितना होगा 180, तो 1800, क्योंकि 45 45 90 और 90 का डबल 180, तो 1800। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा सर ए, आपने कहा बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई आपको, ये एफिशिएंसी निकालना समझ में आया। ए बी सी की देखिए एफिशिएंसी 15 है, आपने यहाँ से बी और सी का रख दिया उठाकर एफिशिएंसी, बी और सी का एफिशिएंसी कितना था 9, तो ये वैल्यू 9 है, तो 9 रखने से ए मिल गया, ऐसे ही आपको बी मिल जाएगा, ऐसे ही सी मिल जाएगा।